हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम यूजीसी का जो सिलेबस कर रहे हैं फॉर साइकोलॉजी स्टूडेंट्स, उसमें एमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी का पैराडाइमेटिक कंट्रोवर्सीज इन द एमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी की बात करेंगे। इसको हम स्टार्ट करते हैं कि एमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी कैसे एज ए डिस्टिंक्ट साइंटिफिक डिसिप्लिन वाज मार्क्ड बाय सेवरल पैराडाइमेटिक कंट्रोवर्सीज रिफ्लेक्टिंग कॉम्पिटिंग व्यूज़ अबाउट द नेचर ऑफ माइंड। क्योंकि उसमें क्या था कि डिफरेंट व्यूज़ थे सबके, जिसमें क्या था नेचर ऑफ माइंड की हमने बात की, मेथड्स ऑफ इंक्वायरी की बात की एंड अप्रोप्रिएट फोकस ऑफ साइकोलॉजिकल स्टडी। हम सारा इसके बारे में अपनी अर्लियर वीडियोज़ में सिलेबस में कवर कर चुके हैं। दीज डिबेट्स इन्वॉल्व clashes between different schools of thought, philosophical perspectives and methodological approaches। अब इसको हम डिफरेंट तरीके से हम इसको अब एक्सप्लेन करते हैं कैसे जो कंट्रोवर्सी थी उनको हम सेपरेटली हम जो है पढ़ेंगे। फर्स्ट है माइंड बॉडी डुअलिज्म वर्सेस मोनिज्म। माइंड बॉडी का मतलब क्या है? दिस कंट्रोवर्सी rooted in philosophy shaped the foundation of psychology by questioning whether the mind and body are separate entities और एज ए पार्ट ऑफ द यूनिफाइड सिस्टम, कि जो माइंड और बॉडी है दोनों वो एक सेपरेट हैं या वो एक ही चीज़ हैं। तो डुअलिज्म में क्या था, जिसमें हम रेने डिस्कार्टिस के अपने पहले भी वीडियोस में बात की है, प्रपोज डेट द माइंड एंड बॉडी आर सेपरेट बट इंटरेक्ट। दोनों ही सेपरेट हैं लेकिन आपस में उनकी बातचीत है। बातचीत का मतलब क्या, दोनों एक दूसरे के ऊपर इन्फ्लुएंस डालती हैं, दोनों का आपस में रिलेशन है बट दे बोथ आर जो है सेपरेट। एंड द माइंड इसमें क्या है, कंट्रोल द बॉडी थ्रू द पाइनियल ग्लैंड का नाम है, उसके थ्रू उसको क्या करता है, वो कंट्रोल करता है। एंड एम्फेसाइज इंट्रोस्पेक्शन एंड मेंटल फिनोमिना इन्फ्लुएंसिंग अर्ली मेंटलिस्टिक अप्रोचेस। फिर है मोनिज्म। मोनिज्म में क्या क्या, ये बात हमने की डुअलिज्म की, अब बात करेंगे मोनिज्म की। इसमें क्या है कि आर्ग्यू दैट माइंड एंड बॉडी आर नॉट सेपरेट, कि दोनों सेपरेट नहीं हैं बल्कि क्या है, एक सिंगल एंटिटी का क्या है, वो पार्ट है। फिर इसके अलावा इन लोगों ने क्या कहते हैं, बिलीव डैट ओनली फिजिकल मैटर एग्जिस्ट, की फिजिकल हमें जो हॉबीज़ होती है हमारी वही मैटर करती हैं, जबकि वास्तव में दोनों क्या है, वो सेपरेट नहीं है, एक ही चीज़ है। एंड आइडियलिस्ट बिलीव ओनली डैट माइंड इज़ रियल, वो क्या मानते थे कि माइंड जो है वही रियल है। एंड लेट द ग्राउंड वर्क ऑफ बिहेवियरिज्म एंड फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी विच रिजेक्टेड नॉन मटेरियल एक्सप्लेनेशन। यानी उन्होंने जो है नॉन मटेरियल, कहने का मतलब क्या है कि उन्होंने क्या कहा कि दोनों एक ही चीज़ें, और जो मेटेरियलिस्टिक चीज़ें थी उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी रादर उसके कि नॉन मटेरियल को। तो इम्पैक्ट ऑन साइकोलॉजी, दिस डिबेट इन्फ्लुएंस वेदर साइकोलॉजी शुड फोकस ऑन कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस यानी इंट्रोस्पेक्शन और ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, जिसको हम एम्पेरिसिज्म के बारे में बोलते हैं। तो मोनिज्म ने क्या कहा, इवेंचुअली गेव राइज टू बिहेवियरिज्म एंड न्यूरो साइंस। फिर हम बात करते हैं नंबर 2 पे, स्ट्रक्चरलिज्म वर्सेस फंक्शनलिज्म। इसमें क्या हुआ कि लेट 19th सेंचुरी सॉ ए मेजर स्प्लिट बिटवीन स्ट्रक्चरलिज्म एंड फंक्शनलिज्म। टू ऑफ द अर्लीस्ट स्कूल ऑफ थॉट, ये दो मेन स्कूल थे। फर्स्ट कौन सा था, स्ट्रक्चरलिज्म। इसमें क्या है, वुन का नाम आता है, एडवर्ड टिश्नर का नाम आता है। फोकस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, उन्होंने क्या किया कि जो माइंड का जो स्ट्रक्चर है, बाय एनालाइजिंग कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस इनटू बेसिक एलिमेंट, सेंसेशंस हमारी क्या, इमेजेस क्या है, फीलिंग्स क्या है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो एडवर्ड इसके बारे में, दोनों के बारे में, कि इन्होंने कैसे स्ट्रक्चर ऑफ माइंड की बात, कैसे जो सेंसेशंस हैं, इमेजेस हैं, फीलिंग्स हैं, यहाँ इनके ऊपर ये कॉन्शियस हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, ये हमारे बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। यूज्ड इंट्रोस्पेक्शन एज द प्राइमरी मेथड एंड गोल क्या था, आइडेंटिफाई द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द कॉन्शियसनेस। देन हम बात करेंगे फंक्शनलिज्म की। इसमें क्या है, विलियम जेम्स एंड जॉन दवे का नाम आता है। एम्फेसाइज द फंक्शन ऑफ मेंटल प्रोसेसेस एंड देयर रोल इन एडेप्टेशन टू द एनवायरनमेंट। सेकंड, मोर कंसर्न विद द वाई ऑफ द, कि जो मेंटल प्रोसेस वाई रादर देन वट, वाई पे ज़्यादा फोकस था, उसके रीजंस पे था रादर देन उसके वट, कि वो क्या है। यूज्ड एम्पेरिकल मेथड्स एंड ऑब्जर्व बिहेवियर इन रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट पे उनका ज़्यादा फोकस था। अब साइकोलॉजी पे उसका क्या इम्पैक्ट आया, फंक्शनलिज्म फोकस ऑन एडेप्टिव फंक्शंस ऑफ बिहेवियर इन्फ्लुएंस बिहेवियरिज्म एंड अप्लाइड साइकोलॉजी, दोनों के ऊपर उन्होंने इन्फ्लुएंस डाला। एंड स्ट्रक्चरलिज्म इंट्रोस्पेक्टिव मेथड वाज क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग टू सब्जेक्टिव लीडिंग टू इट्स डिक्लाइन, क्योंकि इन्होंने क्या कहा है, हर जगह इन्होंने कहा कि इंट्रोस्पेक्टिव मेथड को इन्होंने इंपॉर्टेंस दी थी, तो उसको भी क्रिटिसाइज किया गया कि ये बहुत सब्जेक्टिव है एंड लीडिंग टू इट्स डिक्लाइन। फिर नेचर वर्सेस नर्चर,
जो हमने काफ़ी आपने ऑलरेडी साइकोलॉजी में पढ़ा होगा। ये नेचर क्या होता है जो हमारे को इनेट मिलता है, बायोलॉजिकल होता है। नर्चर क्या होता है जो हम एनवायरनमेंट में से एक्वायर करते हैं, जब लोगों के कॉन्टैक्ट में आते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंडोरिंग कंट्रोवर्सीज इन साइकोलॉजी कंसर्निंग द रिलेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ जेनेटिक्स यानी नेचर, और उसके अलावा हमने क्या कि नर्चर का मतलब क्या है, एनवायरनमेंट, जिसमें हम लोगों से सीखते हैं उनके जब हम कॉन्टैक्ट में आते हैं। तो नेचर क्या है, एसोसिएटेड विद प्लेटो, डेस्कार्टिस एंड गैल्टन, एंड बिलीव डैट सर्टेन ट्रेड्स हैं, हमारी एबिलिटीज़ हैं, बिहेवियर्स, ये सब क्या है, हमारे इन्नेट है, बायोलॉजिकल है। सपोर्टेड बाय फील्ड लाइक बायोलॉजिकल साइकोलॉजी, बिहेवियरल जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी। नेक्स्ट है नर्चर। नर्चर यानी कि जिसको हमने रूटेड इन द लॉक्स टेबुला रासा, हमने इसके ऊपर ब्लैंक स्लेट होता है, जैसा हम उसके ऊपर लिखते हैं, जैसे हम लोगों के कॉन्टैक्ट में आते हैं वैसे हम बन जाते हैं। आर्ग्यू डेट ऑल नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड लर्निंग, सपोर्टेड बाय बिहेवियरिस्ट जॉन बी वॉटसन, जैसा स्किनर है, ये दोनों जो है सबसे ज़्यादा इनका नाम आता है, बिहेवियरिस्ट जो थे ये, हु एम्फेसाइज द रोल ऑफ एनवायरनमेंट एंड कंडीशनिंग। अब इसका जो इम्पैक्ट क्या है साइकोलॉजी पे, मॉडर्न साइकोलॉजी व्यूज बिहेवियर एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन नेचर एंड नेचर, दोनों का आपस के अंदर क्या है, रिलेशन है, दोनों में आपस में इंटरेक्शन, यानी बायो साइको सोशल मॉडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट। बायो का मतलब क्या है, जो हमारा इन्नेट है, साइको सोशल का मतलब क्या है, हमारा जो नर्चर है, जो हम एक्वायर करते हैं। एंड दिस डिबेट लेड द फाउंडेशन फॉर रिसर्च इनटू ट्विन स्टडीज डेवलपमेंटल साइकोलॉजी एंड बिहेवियरल जेनेटिक्स। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे बिहेवियरिज्म वर्सेस कॉग्निटिज्म। इसमें क्या कहते हैं, मिड 20th सेंचुरी सॉ ए मेजर पैराडाइम शिफ्ट फ्रॉम बिहेवियरिज्म टू कॉग्निटिव। अब तक हमने बात की बिहेवियरिज्म की, जिसमें हमने वॉटसन का, स्किनर का, इनके सबके नाम लिए। अब हम कहाँ पे आगे, कॉग्निटिज्म में पियाजे का नाम आ जाएगा। जॉन बी बिहेवियरिज्म क्या था हमारा, जॉन बी वॉटसन एंड बी एफ स्किनर एम्फेसाइज द स्टडी ऑफ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, जो कि एक्वायर करते हैं, जो हमको दिखता है, ओवर इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस, relied on classical and operant conditioning to explain learning, rejected introspection and mental states as unscientific। कॉग्निटिव का मतलब क्या है, जीन पियाजे एंड नॉम चॉम्स्की। फोकस ऑन क्या है, कॉग्निटिव में इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने क्या कहा था कि जो मेंटल प्रोसेसेस है उस पर फोकस किया था, लाइक थिंकिंग है, मेमोरी है, परसेप्शन है। एम्प्लॉयड साइंटिफिक मेथड्स एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च टू स्टडी कॉग्निशन, ये सब आप पहले कर चुके होंगे जो है एमए साइकोलॉजी में। स्पार्क द कॉग्निटिव रिवोल्यूशन इन द 1950s। अब इसका साइकोलॉजी पे क्या इम्पैक्ट आया, कॉग्निटिज्म ultimately became the dominant paradigm influencing fields like neuroscience, artificial intelligence and cognitive therapy, and behaviorism still contributed significantly to learning theories and therapy techniques, for example applied behavior analysis। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं साइको एनालिसिस वर्सेस ह्यूमनिज्म। ये क्या था, जिसमें हम सिगमंड फ्राइड की हमने बात की थी कि साइको एनालिसिस क्या है, फोकस ऑन अनकॉन्शियस माइंड एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर। फिर बिलीव्ड इन द रोल ऑफ रिप्रेस, कि कैसे में चाइल्डहुड के जो एक्सपीरियंस होते हैं हम उनको रिप्रेस कर लेते हैं, जो हमारी पर्सनैलिटी को शेप करने में बहुत प्रॉब्लम करते हैं, उसी से हमारी जो पर्सनैलिटी क्या होती है एक जगह स्टक हो जाती है। फिर क्या यूज्ड टेक्निक लाइक फ्री एसोसिएशन, ड्रीम एनालिसिस, और फिर हम इन टेक्निक्स के थ्रू जो साइको थेरेपी के थ्रू हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ काउंसलर थेरापिस्ट, हम क्या करते हैं कि हमारे फ्री जो हमारी जो डिप्रेस्ड चाइल्डहुड जो एक्सपीरियंस होते हैं उनको बाहर लाया जाता है, उनको अनकॉन्शियस माइंड से उनको कॉन्शियस माइंड की तरफ लाया जाता है। देन हमने बात की थी ह्यूमनिज्म की, जो कि कार्ल रोजर्स है, अब्राहम मैस्लो है, रिजेक्टेड क्या था, फ्रॉइड्स डिटर्मिनिस्टिक व्यू। फिर एम्फेसाइज उन्होंने क्या किया, फ्री विल, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, फुल, यानी इसका मतलब क्या है, हम फुली पोटेंशियल की बात करते हैं एंड पर्सनल ग्रोथ की। फोकस्ड ऑन पॉजिटिव साइकोलॉजी एंड द ह्यूमन पोटेंशियल फॉर चेंज। इन्होंने क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी को भी एंड एम्पैथेटिक लिसनिंग को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी। कैसे हम एम्पैथेटिकली, कैसे हम क्लाइंट के साथ अनड्यू पॉजिटिव रिगार्ड देकर उसको बहुत इज्जत देकर, बहुत एम्पैथेटिक उसका डील करके हम कैसे क्लाइंट को ही लाइक बना देते हैं कि वो अपनी प्रॉब्लम को खुद ही फेस कर सके, कैसे उसको सफरिंग से हीलिंग की तरफ लेके आया जाता है। इम्पैक्ट ऑफ साइकोलॉजी क्या है, साइको एनालिसिस लेड द फाउंडेशन ऑफ साइकोडायनामिक थेरेपी। ह्यूमनिज्म influence positive psychology, counseling and education. फिर the controversy highlighted the divide between determinism and free will. determinism का मतलब क्या, psychoanalysis, and free will क्या होता है, humanism.
फिर क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव मेथड। क्वांटिटेटिव में कौन से होते हैं, जैसे जिसमें एम्फेसाइज क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिविटी, मेजरमेंट एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। जब हम इनकी बात करते हैं, दिस आर ऑल कॉल्ड द क्वांटिटेटिव मेथड बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल एंड कोरिलेशनल डिजाइंस used in the field like cognitive psychology, neuroscience and behaviorism. Then come to qualitative method. ये क्या है, emphasize subjective experiences, meaning and interpretation. यूज मैथड लाइक केस स्टडीज़ की बात करते हैं, इंटरव्यूज़ की बात करते हैं, थीमेटिक एनालिसिस की बात करते हैं, अप्लाइड इन द एरियाज लाइक ह्यूमनिस्टिक, क्लिनिकल एंड सोशल साइकोलॉजी। देन इनका साइकोलॉजी पे क्या इम्पैक्ट आता है, मिक्स मेथड रिसर्च एमर, जैसे कॉम्प्रोमाइज इंटीग्रेटिंग बहुत क्वान्टिटेटिव को भी इन्होंने बात की और क्वालिटेटिव दोनों को इन्होंने मर्ज कर दिया। द एंड इज फील्ड विथ कॉम्प्रीहेंसिव एंड नुएंस्ड इनसाइट। इसके ऊपर उन्होंने कैसे की जो है, इसको जो दोनों के बेस के ऊपर कैसे की जो फील्ड है, इसको इसने अपने साथ जो है कंबाइन किया। फ्री विल वर्सेस डिटर्मिनिज्म। फ्री विल का मतलब कि ह्यूमनिज्म एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म हमने ऑलरेडी किया है कि इंडिविजुअल हैव द फ्रीडम टू चूज देयर एक्शन। हर एक को अपने एक्शंस के अपने जो वो चाहते हैं वो करने का राइट है। एम्फेसाइज इन ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी जो कि मैस्लो एंड रोजर्स की थी। डिटर्मिनिज्म का में क्या है, बिहेवियरिज्म और साइकोएनालिसिस की बात की है इन्होंने। एंड ह्यूमन बिहेवियर इज कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल और अनकॉन्शियस फोर्सेस एंड स्किनर आर्ग्यूड दैट फ्री विल इज एन इल्यूजन एज बिहेवियर इज कंडीशनड बाय एक्सटर्नल स्टिमुली। अब क्या है इम्पैक्ट ऑन इसका क्या इम्पैक्ट आया, मॉडर्न साइकोलॉजी रिकॉग्नाइजेज ए कंपैटिबिलिस्टिक अप्रोच सजेस्टिंग दैट बिहेवियर रिजल्ट फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ, अब जो नया व्यू क्या सामने आया कि बायोलॉजिकल, एनवायरमेंटल एंड कॉन्शियस चॉइस फैक्टर। इसको हम क्या बोलते हैं, या आपका इस चीज़ को नोट कर लीजिए, कंपैटिबिलिस्ट का मतलब क्या है, जिसमें ये सब चीज़ों का है हम कंबाइन कर देते हैं। इन एन नटशेल क्या होगा, द पैराडाइमेटिक controversies in the emergence of psychology reflect its rich and evolving nature. Each debate contributed to the development of new theories, methods, and applications, making psychology a diverse and dynamic field. The ongoing interaction between this paradigm continues to shape contemporary psychological science. तो इस टाइप से उन्होंने क्या कहा कि जब हम सबको मर्ज कर देते कैसे, उन्होंने कहा कि अपने अपने तरीके से, क्योंकि आपको जो सिलेबस है इसका जो हेडिंग आप देखेंगे मैंने उसी के हिसाब से आपको समझाया। जैसे इसमें कहा है ना कि पैरामेट्रिक कंट्रोवर्सीज क्या होती हैं, उसके अंदर जैसे हमने माइंड बॉडी की हमने बात की, कोई डुअलिज्म व्यू क्या कहता है, मर्जिज्म व्यू क्या कहता है, ये स्ट्रक्चरलिज्म वर्सेस फंक्शनलिज्म, ये सब आपके सिलेबस के हिसाब से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। नेचर वर्सेस नर्चर का डिबेट क्या था, फिर बिहेवियरिज्म वर्सेस कॉग्निटिविज्म क्या था, फिर हमने बात की साइको एनालिसिस वर्सेस ह्यूमनिज्म की बात की, देन हमने लास्ट में बात की क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव मेथड। तो इस वीडियो को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे एमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी, जो आगे आप बहुत जल्दी ही आने वाली है, 2-3 वीडियोज़ में इट विल बी फिनिश्ड। तो इसको हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई थैंक यू ऑल फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस चैनल। थैंक यू।